देखो जो ट्राइब्स है ना नागालैंड की, उनकी आउटफिट कुछ इस तरह से होती है। ऊपर देखो कैसे सींग से लगे हुए। एंड ये जो 14 ट्राइब्स है उनकी अलग अलग टेक्सटाइल है, मतलब वो कपड़ा एक तरह से डिजाइन कह सकते हो आप। एंड ये देखो यहाँ पे सारे लिखे भी हुए हैं, हर ट्राइब का नाम आप पढ़ सकते हो इस तरह से। ये ओरिजिनल फोटोज है उस टाइम की, जो मतलब ट्राइब के लोग हुआ करते थे। एंड ये स्कैन करके आप ऑडियो गाइड भी सुन सकते हो। ये देखो इस तरह से आउटफिट हुआ करती थी तब के लोगों की। मतलब अभी भी ये ट्राइब एग्जिस्ट करती है सारे, पर मतलब दूर दूर जगहों पे है। नॉर्थ में जाओगे ना बिल्कुल ऊपर, तो ये जिलियांग करके ट्राइब है, उनकी ट्राइब की एक लेडी का वो बना रखा है। ये देखो इस तरह से जो है वो डांस करते थे, नाम था इसका बटरफ्लाई डांस। ये ट्राइब है कोनियाक्स, उन्होंने ब्रास के स्टैचूज बनाए थे। देखो ये ट्राइब है पोचुरी ट्राइब, उनमें से एक लेडी है। तो देखो आप आउटफिट भी देख सकते हो, हाथ में देखोगे ना कैसे कड़े टाइप के पहन रखे मोटे मोटे। देन ये अंगामी ट्राइब है, उनके मतलब ट्राइब का एक कपल है जो अपने नेबरिंग विलेज में रिलेटिव के घर विजिट कर रहे हैं। तो ये दिखाया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, पढ़ लो। देन ये अलग अलग टाइप के वेपन्स है, मीट कटिंग के लिए या फिर जब लड़ाई वगैरह में वॉरफेयर में यूज होते थे, इस तरह के यूज किए जाते थे, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में दाउस बोलते हैं, DAOS। ये भी देखो सारे के सारे औजार ही है इस तरह के पूरे। देन ये है भाई चैंग वॉरियर्स, और उनकी आउटफिट आप देख सकते हो, इस तरह से जो है वो लड़ते थे वो, मतलब इस आउटफिट में। और इस तरह के घर वार होते थे पहले सारे। सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले, एक्चुअल में पहले तो थे ही, अभी भी काफी हद तक जो है ना ये प्रिजर्व्ड है चीजें, मतलब रियल लाइफ में। देन ये बैम्बू स्टिक्स थी, ये भी मतलब वेपन्स की तरह यूज की जाती थी। अगर किसी ने गोस्ट ऑफ तुशिमा खेली है तो उनमें भी इस तरह के औजार ना आपको मतलब वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। देन ये जी क्रॉसबो है उस टाइम के, मतलब जो लोग वो यूज करते हैं, और ये आपको कॉल ऑफ ड्यूटीज वगैरह में भी मिलते थे क्रॉसबो। अब थोड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, बट ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है लकड़ी के। देखो देन इधर भाई ये सारी की सारी गन रखी हुई है, मतलब देखो ना कितनी ऐसे विंटेज टाइप की गन है। ओए होए, ये छोटी वाली गन है, बाकी ये सारी राइफल है बड़ी बड़ी। देन ये World War I एंड World War II के जो है वो सारे वेपन्स रखे हुए हैं जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। जैसे ये गन जो है ब्रिटिशर्स गन थी, स्टेन गन बोलते हैं इसे। और इसके अलावा एक स्वॉर्ड है, ये वाली तलवार, ये फ्रेंच है। देन और मजा लोडिंग गन्स है काफी सारी यहाँ पे। ये रेंगमा ट्राइब की एक वुमेन है जो अपनी फील्ड में काम कर रही है, मतलब खेती बाड़ी कर रही है। और ये भाई स्पीयर्स जो स्पार्टन्स वगैरह यूज किया करते थे ना, आप देखोगे वेराइटीज अलग अलग है। जैसे कोई अमीर आदमी है उसका स्पीयर अलग होगा, डांसिंग के लिए अलग होगा, हंटिंग के लिए अलग होगा। तो ये सब अलग अलग टाइप के 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। देन इस तरह की शील्ड यूज करते थे जब भी लड़ाई होती थी। तो एक एलिफेंट के उससे बनी है और एक बनी है बफेलो के। बफेलो की हाइट लिखा है कुछ, तो अब ये हाइड स्किन ही होती होगी शायद से, है ना। तो ये एलिफेंट की स्किन से और ये बफेलो की स्किन से। और ये बैम्बू से बनी हुई शील्ड है। एंड इस तरह से देखो सज धज के जो है वो फेस्टिवल्स अटेंड करने जाते थे। कानों के वहाँ देखो भाई बालिया टाइप की कितनी बड़ी बड़ी है, और सर के ऊपर पहनी जाती थी इस तरह से। देन यहाँ पे एक तरह की नागा किचन बना रखी है कि किस तरह की उनके घरों में किचन होती थी। तो आप देख सकते हो नीचे ऐसे लकड़ी जला के खाना बनाया जाता था, और ऊपर कुछ बकेट्स वगैरह रखी हुई है। इधर भी सामान रखा हुआ है। देन इधर देखोगे आप तो ये सारे औजार रखे हैं इनके। और जैसे अभी हमारे छाते होते हैं ना, तो ये उन ट्राइब्स का छाता है समझ लो, बारिश से बचने के लिए। इस तरह के घर हुआ करते थे। और जैसे लेडी काम करने जाती थी जब फील्ड में, तो अपनी बकेट ले लेती थी पीछे, जिसमें काफ़ी सामान होता था। जैसे वो रेन शील्ड हो गई, या फिर लंच हो गया उनका, और खेती बाड़ी के लिए औजार हो गए। बाकी हंटिंग के लिए देखो इस तरह से क्रॉसबो का यूज किया करते थे। और अभी जैसे गाँव में पानी ले जाने के लिए घड़े यूज होते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसे बैम्बू के ना बोतल टाइप की यूज होती थी। ये जो पीछे इन्होंने टांग रखी है, इसमें पानी ले जाया जाता था। बाकी ये देखो भाई स्कल्स रखे हुए, यानी कि इंसान की खोपड़ियाँ। तो नागालैंड में ना काफी कल्चर है ये हेड हंटिंग का। तो जैसे वो किसी को भी मारते थे या कोई जंग में जाते थे, तो ऐसे ना सर काट के ले आते थे और उनको टांगते थे। और ये एक तरह से उनके लिए ट्रॉफी की तरह होती थी कि हाँ उन्होंने इतने लोगों को मारा है। देख रहे हो भाई साहब। और जैसे स्कार्फ या फिर शॉल्स वगैरह होती थी ना टेक्सटाइल, उनको इस तरह से वीव किया जाता था। तो ये देखो इस तरह की मशीन होती थी। ये अभी भी करा जाता है भाई। मैं आपको कल गांव में जाऊंगा ना, जब यहाँ के ट्रेडिशनल वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे लोग करते हैं ये। बाकी इस तरह से ना ट्रेडिशनल टैटूज अपनी बॉडी पे या फेस पे करवाते थे। जैसे ये देखो औनागा चुंगली टैटू, ये जैसे इन्होंने करवा रखा है ना क्रॉस क्रॉस सा। देन ये है कोनियाक नागा फेस टैटू, पूरे फेस पे टैटू ही टैटू हो रखा है। देन ये है मोंगसीन टैटू। देन छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए ना इस तरह के स्मॉल स्मॉल ट्रैप से होते थे, मतलब फंदे से, जो ये लगा देते थे और इससे फिर जानवर फंस जाते थे इस पे। ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होते थे मछली पकड़ने के लिए।
तो काइंड ऑफ ऐसे टोकरी टाइप की है ये। देन ये ना एक रिच लेडी है, और पता कैसे चलता था कि रिच है कि इनके ये इस तरह से मोती वोती ना बहुत सारे दिखेंगे आपको, तो पता चलता है कि ये थोड़े से रिच है नॉर्मल लोगों से। इस तरह के गहने पहनते थे ये लकड़ी के और मोती वोती से, देख रहे हो आप कैसे, मतलब सोना चांदी कुछ नहीं था, इस तरह से ब्रोंज होगा शायद से बीच में, बाकी सब नेचुरल चीज़ों से ही बना है। देन ये है एक नागा वॉरियर जो विक्ट्री डांस कर रहे हैं, तो देखो इस तरह से भाला वगैरह और शील्ड होती है इनके पास। बाकी ये है जी ब्लैक स्मिथ ट्राइब के जो अलग अलग औजार बनाते थे, जैसे गन हो गई, या फिर देखो गन वो पड़ी हुई है, या फिर वही काटने के लिए कुछ कुछ अलग अलग औजार। बाकी जो आपको मैंने बैम्बू बास्केट दिखाई वो इस तरह से बनाई जाती थी, अलग अलग बैम्बू स्टिक लेके उनको जोड़ के फिर बास्केट बनती थी। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, काफ़ी चीज़ें हैं, मैं तो मतलब भटक सा गया कि क्या क्या देख लिया क्या क्या नहीं। देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है बड़ी बड़ी, ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो साथ में, और कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि वीडियो अलाउड नहीं है, फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं भी ले रहा हूँ आराम से, और कोई है भी नहीं है। ये देखो वो मतलब तीर कमान रखने वाला बड़ा सा। बाकी ये शीशे है भाई, देखो अलग अलग, इसमें फनी फनी सा कुछ दिखेगा। ओ भाई साहब इसमें तो लंबा हो गया, मैं देख रहे हो मेरे पैर कितने लंबे हो गए। इस वाले में शायद मोटा हो जाऊंगा मैं, हाँ फैल सा गया देखना और इस वाले में छोटा हो गया, पिद्दू बन गया मैं मतलब 10 रुपए के हिसाब से तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है, ज़रूर आना। ये स्टेट म्यूजियम है, नागालैंड स्टेट म्यूजियम, यहाँ पे पूरा कल्चर दिखाया गया नागालैंड का। यहाँ देखोगे ना सारे जो भी ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग किस तरह के घर होते थे वह वो दिखाए गए हैं। तो ये देखो मतलब सिटी वाइज भी इस तरह के घर होते थे, दीमापुर में कुछ इस तरह का होता था, देन अंगामी का ऐसे, ये वाले तो कई जगह पे देखने के लिए मिले हैं इस तरह के गेट्स वगैरह, और घर के भी डिज़ाइन कोहिमा लिखा हुआ है देखो, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के घर हैं, आप सारे देख सकते हो यहाँ पे पोज वोज करके जो भी है। एंड ये है सारे उस टाइम के ग्लासेस या मग, मतलब कुछ पीने के लिए, जैसे कि राइस बियर पीनी है या कुछ भी पीना है तो इस तरह के अलग अलग मग यूज़ होते थे। देखो कैसे कैसे, वो देखो भाई सब सीन की तरह मग लग रहा है पूरा ना। यहाँ भी काफ़ी तरह के हैं, उधर देखोगे ये है जी उस टाइम के बर्तन, ये देखो प्लेट है ये जिसमें अलग अलग खाने बने हुए, कितनी बड़ी सी है ना। देन ये तराजू होगा उस टाइम का तोलने के लिए देखो। एंड ये रियल जानवरों के ना सर होते थे, और उनके ऐसे हॉर्न्स को लोग अपने घरों के बाहर लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, आपको कई जगहों पे मिलेंगे ऐसे ना रियल स्कल वाले। और ये देखो कैसी कैसी चीज़ें, ये सारे भाई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये ढोल या ड्रम की तरह हो गया, देन वो सितार वगैरह की तरह हो गया, सब लकड़ी से बने हुए हैं ये नेचुरली। देखो जापान में जैसे सूमो रेसलिंग होती है ना, उसी तरह से यहाँ की लोकल रेसलिंग होती है ये, इसका नाम है, आप पढ़ सकते हो भाई, कैने रेसलिंग। ये देखो इस तरह से खेलते थे। देखो गो कार्टिंग करने के लिए इस तरह से लकड़ी का बनाया जाता था, ये डंडे से है भाई, इस पे देखो यहाँ पे पैर रख के चलते थे इस तरह से। हाई जंप के लिए इस तरह के सामान का यूज किया जाता था। एंड गांव में ना इस तरह के कम्युनिटी बेड बनाए जाते थे बड़े बड़े लकड़ी के, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये उठा हुआ है ना, इस पे सर रखने के लिए, तो इस पे सब लोग एक साथ सोया करते थे कम्युनिटी में। ये अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे टारगेट किकिंग है ये, इस तरह से उछल के। देन ये काइंड ऑफ कंचों की तरह होता था, ये देखो इस तरह से खेलते थे, इस तरह से हुआ करती थी किक फाइटिंग। बाकी आर्चरी तो थी नॉर्मल तीर कमान। तो यहाँ पे बहुत कुछ, आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप आओ लेकिन यहाँ पे खुद से एक्सपीरियंस करो तो मज़ा आएगा। ये देखना भाई एक फ्लोर नीचे भी है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। इस तरह के लकड़ी के कोफिन बनाए जाते थे, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती थी तो ताबूत एक तरह से आप कह सकते हो, इसमें बॉडी रखी जाती थी। तो देखो बॉडी को इस तरह से रखते थे, फिर उसके नीचे ना आग लगाते थे, ये देख रहे हो। देन जो है वो फिर बोन प्लेसमेंट करते थे फ्यूनररी जार में, इस तरह से। भाई सीरियसली काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें देखने को मिली यहाँ की ट्राइब्स, उनके ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में, तो बिल्कुल विजिट करना। 10 रुपये टिकट है, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है,